देखो भाषा में तो हमारा बांट लो दोनों। ये बताइए, जो डाइस में कराया था उसमें कुछ पूछना है बताइए, फिर आगे चलते हैं। खत्म हो गया वो चैप्टर? नहीं अभी ख़त्म नहीं हुआ, तो फिर आगे चलो। बाकी है। जितना कराया था उसमें पूछना हो, कुछ पूछना हो। नो सर, कुछ नहीं। अब बहुत लोग होशियार हो गए हो, लगता है एक दिन हमारा नाम रोशन करोगे। नो सर नो। जो अब तुम्हें सीखना है ओपन डाइस, ठीक है, ओपन डाइस, ठीक है। देखो डाइस, ठीक है। अब ओपन डाइस क्या होता है तुम्हारा, ठीक है। देखो अब जो डाइस है बस तुमको खोल के देखना है, ठीक है। और यहाँ वही है कि समझना है कौन किसके विपरीत होगा, कुछ स्ट्रक्चर बनेंगे तुम्हारे, वो ध्यान रखना है। देखो ये देखो, तो उसमें सबसे पहले तो पता वही करना है कि कौन सा किसका अपोजिट है, ठीक है। और अपोजिट करने से करना क्या है कि ध्यान रखना, जब कभी सीधे जाओगे तो एक स्टेप छोड़ के दूसरा उसका अपोजिट ही है। मान लो यहाँ से चले सीधे जाओगे, ये वाला इसका अपोजिट है, एक छोड़ के दूसरा अपोजिट है। यहाँ से जाओगे ये इसका अपोजिट है, मान लो ये इसका अपोजिट है, एक छोड़ के। और जब दो तुम्हें अपोजिट मिल गए, तीसरा अपने आप बता सकते हो कि तीसरा वाला इसका अपोजिट है। इसमें देखोगे ये इसके अपोजिट है, ये इसका अपोजिट है, और यूँ जाओगे तो ये इसका अपोजिट हो जाएगा अपने आप ही। यहाँ देखोगे ये इसका अपोजिट है, एक साइड छोड़ के ये इसका अपोजिट है, जो बच गया ये इसका अपोजिट है। दूसरी बात कि एक पॉइंट से जुड़े हुए कभी भी अपोजिट नहीं हो सकते हैं। अगर दिमाग में आए तो सोच के देखना, ये वाला हिस्सा इधर से मोड़ोगे, ये वाला इधर से मोड़ोगे तो इधर वाला ये अपोजिट होगा तुम्हारे, ये वाला नीचे वाला ऊपर वाला इधर से इधर मोड़ोगे, और ये इधर से इधर मोड़ोगे तो ये वाला अपोजिट होगे, और ये वाला जब ये यहाँ से मोड़ोगे ये आएगा, ये ऊपर होगा, ये उधर से मोड़ोगे तो ऊपर आ जाएगा इसके। दिमाग लगाओगे तो, लेकिन इतना दिमाग नहीं लगाना है, बस ये दो बातें याद रखनी है कि एक पॉइंट से जुड़े हुए, तो ये पॉइंट तीन जुड़े हैं, ये आपस में कभी अपोजिट नहीं होंगे। और एक स्टेप छोड़ के अगला एक विपरीत होता है। अगर दो तुम्हें विपरीत दिख गए तो तीसरा अपने आप बता सकते हो कि तीसरा कौन सा विपरीत होगा, क्योंकि तीन ही 6 वाला होते हैं, तीन विपरीत बनते हैं हमारे। तो दो मिल गए तो एक अपने बता दोगे ये इसका विपरीत है। आगे नहीं आ गया, ये बता दीजिए आ गया पक्का। हो गया तुम्हारा। और इसमें लिख लीजिए, लिख लो सकते, लिख लो लिख लो। तीर का मतलब बना दे। लिख लीजिएगा। चुप बैठना, इधर लिख दूंगा, ठीक है, इधर आ रहा होगा। पहला क्वेश्चन है तुम्हारा, ये दिया हुआ है, ठीक है। फिगर पे न जाना, फिगर जैसा बना हुआ हो। जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन दिख रहा है तुम्हारे सामने,
ठीक है। ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इसमें कौन सा सही है? और तुम्हारी आसान, बहुत तो आसान होगा तुम्हारे लिए अगर तुमने डाइस अच्छे से पढ़ा होगा पीछे वाला। ले लो पे लिख लेते हैं। कहाँ लिख लो? ये अरे दिल्ली के लिख लो ना। वो तो ये तो ना कर। काय के प्रोजेक्ट बताना मुझे यहाँ पे। इनमें से कौन सा सही है, कोई अपोजिट नहीं बताना। कौन सा सही है? अपोजिट भाई आराम से बता सकते हो, अपोजिट कौन सा किसका आएगा, सही कौन सा है इसमें से, बताइए। देखो करना क्या है, अब तुम्हें बताया इसमें पहले देख लो कि जो अपोजिट कौन किसका आ रहा है, तो ये इसके अपोजिट है, कह सकते हैं डॉलर स्टार के अपोजिट है, परसेंटेज कॉपीराइट के, ठीक है। और तुम्हारे बच गया एल्जारेट ट्रायंगल के अपोजिट है। अब भाई जो जिसके अपोजिट है वो कभी साथ में नहीं आ सकता, ठीक है। तो यहाँ पे डॉलर के साथ में अपोजिट जो है साथ में दे दिया, गलत है। परसेंट के साथ में कॉपीराइट दे दिया, गलत है। अब ये ठीक है, अब देखोगे एल्जारेट के साथ डेल दे दिया, गलत हो गया। जब 3 ऑप्शन हट गए तो चौथा बच गया तुम्हारा बस। भाई यहाँ से अपोजिट निकाल लिए थे। अब जो मैंने कहा था जो जिसका अपोजिट है वो कभी एक साथ नहीं हो सकते। इसमें देखोगे डेल और कॉपी एल्जारेट जबकि अपोजिट दे रहा है, साथ में दे दिया, हो सकते हैं नहीं हो सकते। यहाँ पे तुम्हारा डॉलर और हैशटैग डॉलर अपोजिट है, इसमें साथ में दे दिया, गलत है। यहाँ पे कॉपीराइट और परसेंटेज साथ में दे दिया, जबकि बोल रहा है कॉपीराइट और परसेंटेज अपोजिट है, साथ में कैसे दे दिया इसने, गलत है। तो 3 हट गए ऑप्शन, तो एक ही ऑप्शन बचा कि ये सही है तुम्हारा। आसान क्वेश्चन एक, ठीक है। एक और आसान क्वेश्चन आपके दामन में, MNP RTQ कौन सही है इसमें? करना क्या है पहले यार, कौन सा, ये इसका अपोजिट है, ये इसका अपोजिट है, 2 अपोजिट बनेंगे तुम्हें, M P के अपोजिट है, R Q के अपोजिट है, तो ये बच गया N T का अपोजिट है, ठीक है। एक मिनट लगा दिया। हाँ अब देख लो भाई कि तो M P का अपोजिट है तो साथ में ये गलत है, और R Q का अपोजिट है, गलत है, और T N का अपोजिट है, ये गलत है। तो भाई सिंपली एक बच गया, बस आगे निकल गया। अब मुझे लगता है कि तुम शायद 2.5 के सारे क्वेश्चन कर सकते हो। नहीं बताइए। और भी सी का डी इन द ग्रीक ओके
तुम्हारा कन्यादान आपके सामने क्वेश्चन लिख रहा हूँ, बताइए कौन सा सही है। क्वेश्चन खो गया यार। एक मिनट भाई, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। अब जो है का टेस्ट है सही है पक्का। पासा। बस पाला का नासा कर दो मेरे को बन जाओ। सबसे ऊपर ये यहाँ इन दोनों का क्या आएगा तुम्हारा, अगर ये एक ही पासे के वो हैं, बताइए क्या होगा। ऑप्शन ये है, इन दोनों में से इस जगह पे क्या आएगा तुम्हारा, कीजिए। देखो भाई, पहली बात यहाँ से निकालोगे कि इसमें 3 और 2 कॉमन है। इसका मतलब है कि एक का विपरीत 4 है और 3 और 2 का विपरीत 5 या 6 होगा, क्यों दिख नहीं रहा है। ठीक है, अब मैं ये बताओ, 5 दिया हुआ है। ठीक है, पहली बात ये है, तुम्हें इसमें निकालोगे तो मैं ये दे रहा है 4 और 1 एक दूसरे विपरीत है, साथ में तो आ नहीं सकते। ये क्वेश्चन तुम्हारा ये अटक रहा है। ठीक है, अब तुम देखोगे, अगर यहाँ पे तुम ये रखते हो 5 है, ये ऑप्शन लेते हो 6 और 3, 6 और 3, ठीक है, हो सकता है कि वो 6 यहाँ जाएगा, 3 6 3 मान लिया, तो होने के चांस नहीं है। देखो 6 अगर मान लिया 6 आएगा तो भाई ये देखोगे इसके फिर 3 आएगा, 5 यहाँ आ गया और तुम्हारा ये यहाँ पे आ गया। अब तुम कह सकते हो 6 ही पास में आ गया, 5 ही पास में आ गया, तो 5 और 6 में से किसी ना किसी विपरीत 3 आएगा। ठीक है, और बताओ जब 5 और 6 के विपरीत में 6 यहाँ लिख देंगे, 3 यहाँ लिख देंगे, तो 5 6 में से हमने 7 में लिख दिया, तो विपरीत कहाँ से होगा। है ना, अब यहाँ पे आओ, 2 और 3 और 1 और 2 बचा तुम्हारा। ठीक है, और मैंने एक बात कही थी कि कभी भी कि जो जिसका विपरीत मिला है वो एक साथ पीछे नहीं आ सकता तुम्हारा। इसका मतलब है 4 और 1 में से कोई ना कोई तुम्हें दिखना चाहिए। अगर तुम्हें नहीं दिखा तो इसका मतलब पीछे मतलब क्या है, साथ में हो नहीं सकते। इसका मतलब है, अब इसे देखोगे, अगर 2 और 3 तुमने यहाँ ले लिए, इसका मतलब क्या है कि 4 और 1 पीछे रहेगा तुम्हारे। 2 और 3 यहाँ ले लोगे तो इसका मतलब क्या है, 4 और 1 दोनों पीछे हैं, इसके तीनों पीछे हैं, दोनों पीछे हैं, इसका मतलब क्या है, साथ साथ में होंगे तुम्हारे। और जबकि नहीं हो सकते, तो इसका मतलब ये बैठ गया, एक ही ऑप्शन बचा। डाइस की लास्ट क्लास है। पहले कुछ क्वेश्चन पूछता हूँ, उसके बाद तुम्हें करने हैं सारे, नहीं सारे तुम्हें करने हैं, मुझे नहीं करने। देखो भाई, पहला क्वेश्चन तुम्हारे सामने, तुम्हारे दामन में पहला क्वेश्चन, समझ में आ गया क्या करना है। बताओ नहीं आता तो मुझसे वो जिससे नहीं हुआ उठा के पटूंगा आज मुझसे। आकर देख के होना ठीक है, को बात है। हाँ उठा के पटेंगे, दीपक भैया उठा लेंगे।
मोए लो यहाँ दिख रहा है कि ए और सी कॉमन है तुम्हारा, ठीक है। तो इसका मतलब है बी एफ के विपरीत है और ए और सी के विपरीत में कौन सा आएगा, डी और ई, ठीक है। तो पहली बात, जिस जगह पे बी और एफ साथ में लिखी है वो अपने आप हटा दो, ये तुम्हारा अपने आप हट गया, ठीक है। अब मैं बी और एफ अपोजिट है तो कभी साथ में नहीं आ सकते ये। और मैंने ये बताया था कि बी और एफ किसी डायरेक्शन में एक साथ छुप नहीं सकते, क्यों, अगर छुप गए तो इसका मतलब वो पास पास में आ जाएंगे। यहाँ एफ और बी दिख रहा, गलत हो गया, यहाँ एफ और बी दिख रहा है, अटक गया अपने आप ही, तो अपने आप ही दिख गया, ये बात मान। बी और एफ साथ साथ में आ जाएगा, ये तो गलत हो गया ना, वहाँ तो विपरीत दिखा रहा है ना कि विपरीत आएगा। भाई एफ दिख रहा है, एफ इधर आ गया तो हो सकता है एफ बी इधर हो तुम्हारा अपोजिट हो। अगर तुम्हारा तीन फलक पे दिख नहीं रहा है तो पीछे तीन फलक रहेगी तुम्हारी, वो तीनों फलक एक साथ होंगी तुम्हारी, तो इसका मतलब है बी और एफ साथ साथ आएंगे। तो गलत हो गया ना कि विपरीत कभी एक साथ हो नहीं सकते, एक ना एक में दिखेगा ही दिखेगा तुम्हें। आगे लो, अगला क्वेश्चन। भाई थोड़ा सा ध्यान से करना इसे, ठीक है, क्योंकि ओपन डाइस पे है। अरे यार भाई साथ में लेके आया करना, ठीक है। सब लोग हैं, सब लोग हैं यहाँ पे, जो है तो बना ले रे। ये मिसाइल है। ये डाइस है, ये ओपन डाइस है तुम्हारा, ठीक है। अब ओपन डाइस है, अब तुम्हें कह रहा है इसको बंद करने पर कौन सी आकृति बनेगी। अब मैं तुम्हारा वो बना रहा हूँ, ठीक है। भाई ऐसा तो एग्जामिनर खेलता है, टीचर तुम्हें सिखाएगा 2+3 कितना होता है, वहाँ करेंगे, वहाँ एग्जाम पूछेगा 2 का स्क्वायर 11 गुणा 3 का स्क्वायर 12, मतलब कितना होगा। एग्जामिनर ऐसे खेलेगा, फिर ध्यान से करो, ठीक है। एग्जामिनर ऐसे खेल जाएगा, हम कुछ कह नहीं पाओगे। ये है, इसको बंद करने पर कौन सी आकृति बनेगी। टेक योर टाइम प्लीज। तो करना क्या है भाई, तो यहाँ ये बात बताया था मैंने कि ओपन डाइस में एक स्टेप हो गया, अगला बार तुम्हारा उससे विपरीत होता है। डी का ई, ए का सी, डी का तुम्हारा ई है और ए का सी है, तो बी का क्या बचा, बी का तुम्हारा ये आया तुम्हारा 1 2 3, मतलब ये आएगा तुम्हारा, ठीक है। मैंने ये लिखा कि इसी क्रम में होगा, ये आएगा तुम्हारा, क्योंकि ऊपर करो ये आएगा तुम्हारा, ठीक है। अब यहाँ इतना बताया था कि जो विपरीत होती है वो साथ में नहीं रखती। बी का विपरीत क्या है, नंबर, साथ में दिया, गलत है। दूसरी बात, अब यहाँ देखोगे कि तुम्हारा देखो डी के साथ में 1 आ रहा है, तो डी के साथ में कितना क्या 4, गलत। अब तो सी के साथ में 2 है, सी तो सही है, डी के साथ 1 है, सही है, यहाँ भी सी के साथ 2 है, सही है, और ए के साथ 3 है,
ये भी सही है, दोनों सही है। ठीक है, अब देखो तुम्हें लगा था चौथा सही जवाब था। समझ लो भाई, सी के विपरीत में तुम्हारा ए है, सॉरी सी ए है तो ए नीचे आएगा, और डी के विपरीत में तुम्हारा ई है, ई इधर आएगा, बी तुम्हारा पीछे जाएगा, ई इधर तुम्हारा डी आएगा, इधर तुम्हारा ए आएगा, और पीछे तुम्हारा बी जाएगा, ये आएगा तुम्हारा। अब यहाँ तुम ध्यान से देखोगे सही क्रम लिखा हुआ है, ई 3 के साथ सही है, सी 2 के साथ सही है, और इसमें सही है तुम्हारा। अब तो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज तुम्हें घुमा के देखना है, घुमाओ देखो, कोई बात नहीं। अब देखो यहाँ से तुम जाओगे, यहाँ देख रहे हो डी से सी जा रहे हो, डी से सी 1 से 2, डी से सी जाओगे 1 से 2, ठीक है, डी से सी और ई सही आ रहे हो, डी से सी और ई सही है, फिर ए आ गया तुम्हारा। लेकिन यहाँ देखोगे तो भाई डी से सी, फिर तुम्हारा ई, फिर ए, फिर उल्टा जा रहा है इसमें तुम्हारा। भाई बन तो सही रहा है, ये भी तुम्हारा 1 2 3। अब भाई 1 मिनट भाई, इससे रिवर्स घुमाओगे और उधर घुमाओगे, अरे DCE का होना होगा, क्या चीज DCE, डी सी ई, हाँ डी सी ई इधर तुम एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहे हो और उधर क्लॉकवाइज भाई घुमा रहे हो, एक पन्ना भारी, एक क्लॉकवाइज है और इधर जो आप एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहे हो। भाई इसमें क्यों डी के बाद सी क्लॉकवाइज घुमा रहा हूँ, नहीं इस वाले में बताओ, लास्ट वाले में, इस बारे में हाँ। इसमें एंटी क्लॉकवाइज है, और उधर भी आप, और उधर आप क्लॉकवाइज घुमा रहे हो। इसमें भाई मैं बता रहा हूँ केवल, अभी करा नहीं रहा हूँ। इसमें देख रहा है कि इसमें क्रम सीधा जा रहा है तुम्हारा, इसमें देख रहे हो इसमें एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है तुम्हारा, ये कह रहा हूँ बस मैं, दोनों कंडीशन सही बननी है। अब बस तुम्हें क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज तुम्हें घुमाना है कि कौन सा सही बन रहा है तुम्हारा। भाई यहाँ देखोगे तुम्हारा क्लॉकवाइज ही है, और यहाँ पे डी सी ई ए क्लॉकवाइज घूम रहा है तुम्हारा। इसका मतलब क्या है कि ये तुम्हारा सही होना चाहिए। और अगर मैं इसे देखूँ, मैं डी सी ई ए 1 बस सही, ये गलत होना चाहिए तुम्हारा, ये सही होना चाहिए। तो चेक कर लेता हूँ कि ऑप्शन ये सही है नहीं सही है तुम्हारा। मैंने सर गलती लिख दिया क्या, 1 2 3 तो तुम्हारा सही हो, ये सही है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे तुम्हारा एंटी क्लॉकवाइज है, इसमें क्लॉकवाइज है, ठीक है, तो यह था सही हो जाएगा तुम्हारा। ये टाइम बहुत लगेगा पागल, मुझे कितनी पता नहीं लो ये क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है यदि 2 का विपरीत 6 है, यदि 2 का विपरीत 6 है तो 5 के विपरीत कितना होगा, 1 2 3 4, बताइए। अगर मैं यहाँ पे 6 की जगह पे 2 लिख दूँ तो हो जाएगा, 6 की जगह 2 लिख दूँ तो 2 के विपरीत 3 2 के बाद 1 2 3 और 1, यहाँ पे 2 4 5 है, और 2 के विपरीत 6 है, तो इसी तरह यही लिखा था तुमने। अब इसने कॉमन ना दे के, पहले क्या होता है एक कॉमन देता था, कॉमन ना दे के इसने बोल दिया कि 2 के विपरीत 6 है, तो कॉमन देता था तुम्हें पता लगाया था ये 2 कॉमन है, तो जो बच गया वो इसके विपरीत होगा। अब उसने खुद बोल दिया, मतलब 2 का विपरीत 6 मतलब ये कॉमन है, घुमाना यही से तुम्हें, बस 5 से भी क्या होगा 6 होगा। कर लोगे, सारे टाइप करा दिए तुम्हारे, अब कुछ नहीं बचा।
चैप्टर तुम्हारा ख़त्म हो गया। घर जाके अच्छे से प्रैक्टिस करो, कोई चीज़ ना आए तो दोबारा पूछ लेना, ठीक है? कोई चीज़ ना आए तो पूछ सकते हो। और वैसे जहाँ तक मेरी तरफ से पूरा हो गया, प्रैक्टिस तुम्हें खुद करनी है। कमेंट कर देंगे सर अगर पूछना होगा तो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए प्रैक्टिस कीजिए। बाय।